हे गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो अभी भाई लाइट जा चुकी है और उस टाइम से लाइट भी नहीं है और मैंने घर का सारा काम कर दिया। पानी की फिर से वैसे दिक्कत हो रही है, पानी नहीं आ रहा है यहाँ पे। और कुछ चीज़ें हैं मेरी लाइफ में, मतलब आई थिंक सभी के साथ ऐसा होता है कि हम दूसरों को खुश करने में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम अपने आप को भूल जाते हैं। हमें ये याद नहीं होता कि हमें क्या पसंद होता है, क्या हमें अच्छा लगता है, क्या हमें नहीं अच्छा लगता। मतलब दूसरों को खुश करने के चक्कर में हम अपनी वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं जो हमें अपने लिए भी करनी चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पर है कि अगर 4 औलादें हैं, 4 बच्चे हैं, किसी भी पेरेंट्स की हों, 4 बच्चे होते हैं तो चारों में से कोई भी बच्चा हो सकता है, वो कोई भी, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कोई भी हो। तो वो दूसरी अपनी फैमिली को इतना खुश करने में वो बिज़ी हो जाता है कि मेरे पेरेंट्स को ये सारी चीज़ें मिल जाए, मेरे भाई-बहनों को ये सारी चीज़ें मिल जाएँ। लेकिन उसमें कहीं से वो बंदा अकेला ही रह जाता है अपने लिए। मतलब वो खुद के लिए सोच ही नहीं पाता, खुद के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाता कि उसको खुश होना चाहिए। और जब उसका बुरा टाइम आता है तो उसके पास कोई भी नहीं होता। कोई भी नहीं होता, ना पेरेंट्स होते हैं, ना भाई-बहन होते हैं, कोई भी नहीं होता। और ये सारी चीज़ें आई थिंक मेरे साथ हुई है तो मैं बता रही हूँ। तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि एक टाइम पे होता है कि बस अकेला होना चाहिए, कोई भी नहीं होना चाहिए। ना पेरेंट्स होने चाहिए, ना भाई-बहन होने चाहिए, ना यार दोस्त होने चाहिए, मतलब कोई भी नहीं होना चाहिए। और अभी मेरी मेरी लाइफ़ की मैं बात बता रही हूँ, मेरी लाइफ़ में कोई भी नहीं है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको मैं अपनी कोई भी चीज़ें शेयर कर सकूँ, या कोई भी ऐसा फ्रेंड होगा मेरा कि किसी से भी कुछ भी मैं शेयर कर सकूँ। मेरा इस मतलब टाइम पे कोई भी नहीं है, एवरीथिंग कोई भी नहीं है। मेरी जो प्रॉब्लम होती है मैं घर वालों से बता नहीं सकती हूँ, और लाइट भी आ चुकी है तो घर वालों से मैं बता भी नहीं सकती हूँ कि मुझे क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि वो भी नहीं समझने वाले कि क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ें हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी उम्र की चीज़ें होती हैं, जैसे हम अभी 20-21 साल के हैं, तो हम अपनी एज वाले लोगों से अगर हम कोई भी चीज़ शेयर करेंगे तो उनको अच्छे से समझ में आती है। लेकिन जो हमसे बड़े होते हैं, जो हमसे छोटी एज के होते हैं, उन्हें हमारी चीज़ें नहीं समझ में आने वाली। क्योंकि हम दोनों में एज एज का डिफरेंट होता है, तो इसलिए मुझे लगता है कि नहीं समझ आता है किसी को भी। और आप चाहे जितना भी कर लोगे कि मतलब किसी किसी के अंदर ऐसा होता है ना कि उसके लिए चाहे आप कलेजा काट के रख दो, या आप वो कुछ भी करके रख दो, लेकिन वो कभी कभी ना ऐसी वर्ड बोलते हैं, ऐसी बातें बोलते हैं कि सीधे आपको इतना बुरा लगेगा, इतना ज़्यादा बुरा लगेगा कि आप समझ नहीं पाओगे कि क्या है क्या नहीं है। तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं, ऐसी ऐसी हमारी ज़िंदगी में लोग आ जाते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ये ऐसा थोड़े ना होता है, तुम्हारे साथ हो रखा है तो हमारे साथ भी होगा। पर ऐसा सच में होता है, ठीक है। आप इस चीज़ को आजमा के देख लेना कि आप जिसके लिए जितना, मतलब अगर एक कॉल आई, आप उसके लिए तुरंत रेडी हो, तुरंत आने के लिए रेडी हो, तुरंत सब कुछ करने के लिए रेडी हो जाते हो कि हाँ हम कर लेंगे, ये है वो है। लेकिन आप देखना कि जब आपको ज़रूरत होती है तो आपके बुरे टाइम में कौन आपके साथ होता है। मेरे साथ तो कोई भी नहीं था, तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि मेरे जब बुरे टाइम में कोई नहीं था तो मेरे अच्छे टाइम में भी मैं क्यों उनको इनवाइट करूँ, क्यों मैं उनको बोलूँ कि हाँ तुम आओ या ना आओ, कोई मैटर नहीं करता है आना जाना। तो मेरे बुरे टाइम में कभी कोई भी मेरे साथ नहीं था, ठीक है। आज तक मेरे साथ ऐसा हुआ है कि अगर मुझे रोना होता है, मुझे कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो मैं खुद में ही उस चीज़ का सलूशन निकालती हूँ। मैं ये नहीं सोचती कि हाँ किसी और से हेल्प मांगूं, मतलब मेरे में हिम्मत नहीं होती है। क्योंकि जब आपको अकेला सब कोई कहे कि आप अकेले हो, आप अकेले हो, आपकी ज़रूरतें नहीं है, आपको हमेशा रियलाइज़ करवाया जाता है कि आप अकेले हो, आप ज़िंदगी में हमेशा अकेले रहोगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो हमें रियलाइज़ करवाई जाती है, चाहे वो फैमिली के थ्रू हो, चाहे वो भाई बहन के थ्रू हो। मतलब हर एक चीज़ में आपको ही सुनना पड़ता है, और धीरे धीरे करके आपकी कोई सुनने वाला भी नहीं होता आपकी लाइफ में। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि इंसान का अकेला होना ही ठीक है। जितना टाइम वो अकेले रहता है अपने बारे में, वो उतना वो सोच सकता है कि उसको किस चीज़ से खुशी मिलती है, किस चीज़ से वो गुस्सा होता है, उतना वो अपने बारे में समझ सकता है, उतना वो अपने बारे में सीख सकता है। तो मेरी ज़िंदगी में तो ऐसा ही चल रहा है कि मेरी लाइफ में मैं बहुत ज़्यादा अकेली हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने वो सारी चीज़ें देखी हैं, उस टाइम तक मैंने देखा है कि भाई इतना बुरा बुरा टाइम आया है मेरे साथ, लेकिन कोई मेरे साथ खड़ा नहीं था, कोई भी नहीं खड़ा था। चाहे वो फैमिली की हो, चाहे वो कोई भी सपोर्ट मेरे साथ नहीं था किसी भी चीज़ में।
मैंने कभी भी चीज़ अगर कोई भी चीज़ अगर बोली हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए या कोई भी चीज़ की अगर ज़िद की हो, तो वो सारी चीज़ें पूरी हुई हो। नहीं हुआ है मेरे साथ ऐसा, ठीक है? किसी भी चीज़ की अगर मैंने ज़िद भी की है, तो वो भी मेरी ज़िद पूरी नहीं हुई है। तो मैंने सब्र करना सीख लिया उस चीज़ से कि भाई छोड़ो, जब सब चीज़ मुझे अकेले करना है, मुझे हर एक चीज़ अकेले करना है, हर एक चीज़ जब मेरी कोई इज़्ज़त पूरी नहीं हुई है, तो मैं खुद के लिए ही स्टैंड लेती हूँ, मैं खुद के लिए ही काम करूँगी और वो सारी चीज़ें मुझे चाहिए, जो सारी चीज़ें मुझे नहीं मिली हैं आज तक। तो मैं ये सोचती हूँ कि खुद के पैर पे खड़े होके, खुद के लिए कमा के, खुद के लिए वो सारी चीज़ें करनी है। किसी के ऊपर मुझे डिपेंड नहीं होना कि कोई मेरे को ला के दे तो मैं उस चीज़ से अपने शौक पूरे करूँ, नहीं। मुझे खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि कोई आपके लिए स्टैंड क्यों ही लेगा, कोई नहीं लेता है आपके लिए स्टैंड। चाहे कोई भी हो, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो मम्मी पापा हो, चाहे वो भाई बहन हो, आपके लिए कोई भी अवेलेबल नहीं हो सकता है, क्योंकि एनी टाइम आपके लिए कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। कुछ पेरेंट्स होते हैं, कुछ माँ बाप होते हैं, कुछ भाई बहन होते हैं जो अपने भाई बहनों की मतलब सुनते हैं, और कुछ हस्बैंड ऐसे होते हैं जो हाँ अपनी बीवियों को सपोर्ट करते हैं, हर एक चीज ला के देते हैं। पर मुझे, मैं अपनी बात बताऊं तो सच्चे दिल से मैं बता रही हूँ कि मुझे जब भी जरूरत हुई है, जब भी मुझे जरूरत हुई है, मेरे टाइम पे ना मेरे हस्बैंड, ना मेरे पेरेंट्स, ना मेरे अदर रिलेटिव, रिलेटिव तो बहुत दूर की बात है, कभी भी कोई भी नहीं था। हर एक सिचुएशन में मैं अकेली थी, हर एक चीज में मैं अकेली थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं अकेले ही सब कुछ करना है, तो फिर मैं अब किसी से भी उम्मीद भी नहीं करती कि नहीं तुम मेरे साथ ही रहो या तुम मेरे साथ कोई भी चीज का वो करो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है अब, कोई भी कुछ भी कहे, उससे कोई मतलब ही नहीं बनता मेरा। और ना मैं शिकायतें करती हूँ कभी भी किसी चीज की कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए, मुझे वो चीज चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि जब मेरी पेरेंट्स ने मेरी जिद पूरी नहीं की, तो किसी और से क्या ही उम्मीद कर सकता है इंसान। और रही हस्बैंड की बात, तो हस्बैंड मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, वो हर एक चीज़ की जिद पूरी करते हैं, लेकिन कुछ जिदें होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो ऐसा लगता है कि मतलब एक टाइम होता है ना कि जहाँ हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हमारे पेरेंट्स की। एक अकेला टाइम होता है जब हमें लगता है कि कोई हो जिसके साथ हम सारी बातें शेयर कर सकें, हर एक चीज़ शेयर कर सकें, लेकिन मेरी लाइफ में ऐसा कोई नहीं था जिसके साथ मैं अपनी सारी की सारी प्रॉब्लम शेयर कर सकूं। तो मतलब सभी के साथ ऐसा होता है कि नहीं होता, आई डोंट नो, पर मेरे साथ ऐसा हमेशा होता है कि मुझे कभी भी ज़रूरत होती थी, कभी भी ज़रूरत हुई हो, तो कोई आया हो या कोई किसी ने मुझे सपोर्ट किया हो या किसी ने मुझे ये बोला हो कि चलो कोई बात नहीं है, तेरे पीछे हम हैं, हम तेरे पीछे सारी चीज़ें करेंगे, या कोई भी चीज़, मतलब कोई भी चीज़ हो, या मैं रो रही हूँ तो मेरे को किसी ने चुप कराया हो, किसी ने नहीं चुप कराया, मैं रो भी रही हूँ तभी मैं खुद को ही चुप कराती हूँ। फिर मैं ये भी सोचती हूँ कि यार क्या फायदा रो के, क्योंकि जब कोई चुप कराने वाला ही नहीं तो रोने का कोई फायदा नहीं बनता है। और आपको मेरे फेस से झलक रहा होगा कि मुझे मतलब क्या चल रहा है, क्या सीन चल रहा है, मतलब कभी कभी होता है ना कि माइंड इतना ज्यादा टेंशन में होता है, लेकिन चेहरे पे एक सिकंज भी नहीं होती है कि हमें उस चीज का रियलाइज हो रहा हो, किसी भी चीज का। तो ऐसा हर एक इंसान की जिंदगी में होता है। और अभी मैंने सारा काम फिनिश कर दिया है अपना, जो भी घर का था, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ मैंने कर दिया है, तो अभी मुझे खाली चावल लेना है। तो ये चीजें होती हैं जिंदगी में कि आप किसी किसी से भी भाई उम्मीद करना छोड़ दो, ठीक है? क्योंकि आपकी चीजें हैं, आपकी जरूरतें हैं, पेरेंट्स तब तक आपके साथ होते हैं जब तक आपकी शादी नहीं होती है, और भाई बहन भी तभी तक होते हैं आपके साथ जब तक आपकी शादी नहीं होती है। लेकिन अगर आप दूसरे का लड़का जो होता है जिससे आप शादी करते हो, वो भी कभी कभी ऐसा होता है कि वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, बहुत ज्यादा ही वो अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसा होता है ना कि जब हम अकेले होते हैं तो कोई कोई भी नहीं होता है, ना पति, ना भाई बहन, ना बच्चे, ना मतलब अपनी फैमिली, कोई भी नहीं होता है। तो ये जीवन की रियलिटी है, बहुत ज़्यादा अगर समझ में आ जाए तो बताना मुझे। और हमेशा ऐसा ही होता है, ठीक है? किसी किसी के साथ होता है, किसी किसी के साथ साथ नहीं होता। जिसके साथ उसकी फैमिली सपोर्टिव होती है, जिसके साथ के सब लोग कहते हैं कि हाँ, कुछ भी होगा हम तेरे साथ खड़े हैं, तो भाई बहुत लकी हो तुम लोग कि तुम्हारे साथ ऐसी फैमिली है, ऐसे हस्बैंड है, ऐसी सारी चीज़ें हैं। तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन पूरी दुनिया के लिए जब वो बंदा अवेलेबल होता है, पूरी दुनिया के लिए वो बंदा, एक कॉल आती है तो वो फटाक से उठा लेता है, लेकिन जब उसको ज़रूरत होती है तो उसके साथ कोई नहीं होता। जो बंदा, यहाँ कहने का मतलब ये है कि तुम सबके लिए, उन सबके लिए तुम ज़रूरी हो, लेकिन जब तुम्हें ज़रूरत होती है तो तुम्हारे लिए कोई भी ज़रूरी नहीं होता। तो
उतना ही ज़रूरी होना चाहिए किसी के लिए भी, किसी के अभी मेरे पास सबकी कॉल आती है तो मैं 1 सेकंड में उठा लेती हूँ, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन जब मेरी कॉल जाती है तो मेरी कॉल कोई नहीं उठाता, तो इसलिए से मैं जल्दी से किसी को कॉल नहीं करती हूँ, ना मेरे पास जल्दी से कोई कॉल आती है। क्योंकि बार-बार तुम क्यों झुको? कोई और भी तो झुक सकता है, सामने वाला बंदा भी तो झुक सकता है, लेकिन बार-बार तुमको ही झुकना ज़रूरी नहीं होता है। तो अच्छी बात है कि जो लोग समझ गए हैं ये चीज़ को, जो लोग नहीं समझे हैं वो उनके लिए भी ठीक है। बहुत लेट में तुम्हें समझ आएगा। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब कर कमेंट करके जरूर सुना। अब कोई ब्लॉग कैसा लगा, बाय।